अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो बात करेंगे वो है स्टेट पर, कि रिएक्ट के अंदर स्टेट क्या है, कैसे काम करती है और इस स्टेट को यूज़ करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और किस तरीके से इस स्टेट की मदद को या इस स्टेट को हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जो स्टेट है वो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है कि स्टेट की मदद से हम डायनामिक डाटा जो है अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉप्स के बारे में बताया था। सो प्रॉप्स जो हैं वो थ्रू आउट आपके जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सम टाइम आप कंपोनेंट के किसी डाटा को अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी या जो फीचर यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर वो है स्टेट का। स्टेट की मदद से हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं। फिर हम उन ऑब्जेक्ट को सेट स्टेट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम मॉडिफाई करते हैं एज नीडेड। तो चलिए एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो फंक्शंस बेस्ड स्टेट है वो प्रीवियसली आई थिंक 60 जो वर्जन है रिएक्ट CLI का या रिएक्ट का, उसमें काम नहीं करते थे। जो 60 से प्रीवियस मतलब वर्जन जो 60 या से जो प्रीवियस वर्जन है रिएक्ट के, उसमें स्टेट जो है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के साथ काम नहीं करती। लेकिन उसके बाद जब हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें एक हुक इंट्रोड्यूस कराई गई यूज़ स्टेट के नाम से। हम उस हुक की मदद से अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको अभी दोनों की एग्जांपल दूंगा कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं और सेम स्टेट को मैं आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर VS कोड नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था कोड, वो ओपन है। और इसके अलावा हमारे पास जो एंड्रॉयड का एमुलेटर है वो भी ओपन है और iOS का एमुलेटर वो भी यहाँ पर दोनों आपके सामने नज़र आ रहे हैं इस वक्त। दोनों ओपन है तो इनमें हमारा वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट की, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि स्टेट को अब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर स्टेट को सबसे पहले ये सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक ऐप का क्लास है और इसके अंदर हम कोई डाटा डायनामिक करना चाह रहे हैं। सपोज़ हम एक काउंटर लगाना चाह रहे हैं जो कि काउंटर 1 से स्टार्ट होकर एक काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो हम उसको अभी इनफाइनाइट रखते हैं कि बस वो काउंटिंग करता रहेगा, लेकिन आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम जब उसको कंट्रोलिंग करना देखेंगे, कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं उसमें आपको उसको प्रॉपर्ली और तरीके भी बताऊंगा। तो सपोज़ किसी इस कंपोनेंट में मैं एक ऐसा टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूँ जो काउंटिंग डिस्प्ले करे, तो कोई हर सेकंड बाद वो काउंटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है सेट टाइम आउट, उसको यूज़ करेंगे और स्टेट को यूज़ करेंगे। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली क्लास के अंदर एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बना दें जिसमें आप वो वैल्यू पास कर दें। तो ये हमने एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर एक नम के नाम से की वैल्यू पेयर डिफाइन कर दिया, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 रख दी। तो ये है एक तरीका, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड वे। जो रिकमेंडेड वे है स्टेट क्रिएट करने का वो ये है, अच्छा ये भी काम करेगा, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, उसके अंदर प्रॉप्स को पास करें, फिर लिखें सुपर प्रॉप्स, ताकि जो रिएक्ट कंपोनेंट का जो बेस जो पेरेंट कंपोनेंट है इस कंपोनेंट ऐप का, वो उन प्रॉप्स को प्रॉपर्ली इनिशियलाइज करे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दिस स्टेट इज इक्वल टू नम
ज़ीरो, क्योंकि जो स्टेट हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले लिखी थी वो बेसिकली डायरेक्टली इस रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर से आती है, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पर दिस डॉट स्टेट की मदद से यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर लिया। अब ये हमारे पास स्टेट इनिशियलाइज़ हो चुकी है। अब इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, मुख्तलिफ़ फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसको रेंडर के मेथड में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब इसको चेंज करना है मुझे और हर सेकंड बाद मुझे इसको चेंज करना है। तो इसके लिए मैं सेट टाइम आउट का मेथड यूज़ करूँगा। ये मेथड है सेट टाइम आउट। पहले इसमें एक फंक्शन पास किया जाता है, तो मैं ES6 सिंटैक्स यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं 1000 पास कर दूँगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर इस स्टेट को हम चेंज करेंगे। तो इस स्टेट को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। अब ये जो सेट स्टेट है ये बेसिकली रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का एक मेथड है जो स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जो कि पहले हमें प्रीवियस स्टेट बताएगा। तो ये कंप्लीट जो स्टेट ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर मैंने नम जिस कंपोनेंट के जिस स्टेट के वेरिएबल को हमने अपडेट करना है वो पास किया, फिर कॉलन, फिर उसके बाद जो प्रीवियस स्टेट का ऑब्जेक्ट है वो लिया, फिर उसके अंदर से उस वेरिएबल को उस स्टेट को उठाया, उसकी जो भी स्टेट है, फिर उसमें हम एक इंक्रीमेंट हमने कर दिया। सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले स्टेट को इनिशियलाइज़ किया, फिर यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज़ किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने दिस डॉट सेट स्टेट मेथड को कॉल किया जो कि फर्दर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसमें प्रीवियस स्टेट जो भी उसकी होगी वो यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगी, पैरामीटर पास होगी। फिर हम उस प्रीवियस स्टेट के अंदर से नम वेरिएबल को उठाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके अंदर से हमने नम को उठा लिया और उसके बाद उसमें प्लस करके 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूंगा तो ये भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस स्टेट को कॉल भी करना है कंपोनेंट के अंदर। तो इसके लिए मैं यहीं पर वेलकम, ये जो हमने वेलकम का कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, इसी के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट के तौर पर दिस डॉट स्टेट डॉट नम पास कर देता हूँ। तो यह है तरीका इसको डिस्प्ले करवाने का। अब मैं इसको सेव करूंगा तो हमें कुछ वार्निंग्स मिलेंगी अपने एमुलेटर्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा उन वार्निंग्स को कैसे ख़त्म करना है। तो मैं इसको सेव किया मैंने, तो मैं एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन करता हूं और फिर उसके बाद मैं दूसरा एमुलेटर भी ओपन कर लेता हूं। तो दोनों अभी रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पर आपको कंपोनेंट में ये देखिए वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसमें मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे लेता हूँ। तो स्टाइल इज़ इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, और उसके अलावा मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इसमें हम टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो जाए। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली अपडेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट में यहाँ पर आपको येलो कलर की वार्निंग नज़र आ रही है क्योंकि हमने स्टेट को अपडेट किया, एप्लीकेशन को क्लोज़ नहीं किया। तो मैं इसके लिए कमांड, इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कमांड M प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास मेन्यू आ जाएगा। उस मेन्यू में हम इसको रीलोड का फंक्शन पास कर देंगे। तो ये देखिए ये Alt M या कमांड M या कंट्रोल M आपकी विंडोज़ पर होगा, तो इसको रीलोड एक दफ़ा कर लें। जब ये रीलोड होगा तो जावास्क्रिप्ट दोबारा से इनिशियलाइज होगा और उसके बाद जो हमारा ये एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास iOS है उसके लिए हमें मेन्यू में जाना पड़ेगा, हार्डवेयर मेन्यू में, और यहाँ से शेक गेस्चर करना पड़ेगा और उसके बाद अगेन हम यहाँ से रीलोड करेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर भी रीलोड हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने इसको क्लिक नहीं किया था, तो अभी दोबारा से मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये दोबारा से रीलोड हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मीन टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर नज़र आ रहे हैं, तो वो खैर एरर अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उसने कहा था कि कैन नॉट परफॉर्म अ रिएक्ट स्टेट अपडेट, क्योंकि हमने उसको सेव किया था और उस वजह से वो ये येलो वार्निंग आई थी, वो वार्निंग मैंने अब ख़त्म कर दिया। अब ये दोनों में हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी। सो
आईफोन 6s पर तो एप्लीकेशन लोड हो गई है, अब इसने लोड होना है एंड्रॉयड एमुलेटर पर। तो यहाँ पर आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पर एक अपडेट चल रही है जो कि मुझे भी विजिबल नहीं है, और तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी। जब अब ये 100% हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ये वाली भी लोड हो जाएगी। सो दोनों एंड्रॉयड और iOS में हमने सक्सेसफुली अपडेट कर दिए कंपोनेंट बेस्ड स्टेट बेस्ड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को यूज़ करते हुए। तो ये तरीका है स्टेट को यूज़ करने का क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। तो ये इसका सिंपल तरीका है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसी स्टेट को यूज़ करना चाहें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो अब यही फंक्शनैलिटी स्टेट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और यही फंक्शनैलिटी हम उस फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू अचीव करेंगे। लेकिन उसमें हम ये करेंगे कि 100 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग को और नेगेटिव में लेकर आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक कमेंट किया हुआ था कंपोनेंट ये वाला, इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैंने अनकमेंट कर दिया ऑलरेडी। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इसकी जगह पे सिंपली हम स्टेट रिटर्न करेंगे, और उस स्टेट को किस तरीके से यूज़ करना है वो उसका तरीका ये है कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमें यहाँ पर यूज़ स्टेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको इंपोर्ट करना होता है यहाँ पर रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक एरे क्रिएट करनी होती है विद 2 वेरिएबल्स कॉन्स्ट नम कॉमा सेट नम। अब ये नाम दोनों जो हैं ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक नंबर होगा और एक कॉल बैक फंक्शन है। ये एक वैल्यू वेरिएबल होगा नम के नाम से, और ये एक सेट नम एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ये ऑटोमेटिकली कौन क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा यूज़ स्टेट, और इसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 पास कर देता हूँ। तो अब इसको रिटर्न करना है हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर जब हम स्टेट को अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। सो मैं लिखूँगा सेट नम -1। तो इसके अंदर हम num -1 पास कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस स्टेट इस num वेरिएबल की आ जाएगी इस num में, और उसमें से -1 हो जाएगा। तो 100 से ये फिर 99, 98, 97 इस तरीके से माइनस होना शुरू हो जाएगा, और विद 1 सेकंड डिले। उसके बाद सिंपली मैं रिटर्न करूँगा इसको। यहाँ पर मैं बल्कि एक टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, सो टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं इस यहाँ पर स्टेट नहीं यूज़ करेंगे, दिस यूज़ नहीं होता फंक्शन में। फंक्शंस जो होते हैं उसमें हम दिस को यूज़ नहीं करते, उसमें सिंपली हम लिखेंगे इसको नम। तो इस तरीके से इसके बाद इसको कॉल करना है हमने। तो कॉल करने के लिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, वेलकम के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको एक नया व्यू क्रिएट करके उसके अंदर यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। सो इसको काउंटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर उसके अंदर चिल्ड्रन ना हो तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस काउंटर को हमने कॉल कर लिया। अब इसको मैं सेव करूँगा। तो सेव करने के बाद अब ये हमारे पास 2 काउंटर होंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो आ रही है पट्टी, लेकिन खैर इसको हम रीसेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इग्नोर कीजिए। तो काम हमारा जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस हो रही है एक एक वैल्यू, और ऊपर जो है वैल्यू एक एक प्लस हो रही है। सो दिस इज़ हाउ हम जो है वो स्टेट को यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम स्टेट को रिएक्टिव कंपोनेंट या रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो 2 तरीके हमने सीखे, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में किस तरीके से स्टेट को हम यूज़ करते हैं, दूसरा हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखा कि स्टेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीक़ों की समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने कोड को गिटहब गिस्ट के थ्रू मुझे शेयर भी कर सकते हैं अगर कोड में कोई इशू है। तो गिटहब और गिस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल पे होम सेक्शन पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, और उससे उस तरीके से मुझे आप अपना कोड शेयर कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।
टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।